हेलो दोस्तों। आज हम उज्जवल जेई नामक न्यू यूट्यूबर चैनल में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स में ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स एंड मैथ्स में कैलकुलस, कैलकुलस में जो दोनों पार्ट्स हैं, इंटीग्रेशनल एंड डिफरेंशिएशनल, एंड जो हमारी डिस्क्रीट मैथ है उसको पढ़ाया जाएगा। और मैं जो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये अपन है ऑलराउंडर, अपन सब कुछ पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन जैसा भी पढ़ाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम मैथ का कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये आपको बता देते हैं। पहले क्या बुलन अलजेब्रा, जो कि डिस्क्रीट मैथ का, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि 4 नंबर आपको जोड़ने में डाल के ऐसे ही दे जाएगा। ये इसकी देखो, अब डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट ही कर दी हमने, तो उसमें बुलन अलजेब्रा टॉपिक का नाम है। ये हमको पढ़ना है बुलन अलजेब्रा, ठीक है। तो बुलन अलजेब्रा जो बता दिया आपको, 4 नंबर की यूनिट है, ये यूनिट नंबर सेकंड है। और आपको जो भी सोर्स मिले उससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैसे मैं भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा, जो भी मेरे पास कंटेंट रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अब चालू करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बुलन अलजेब्रा, ठीक है। ये आपको बुलन अलजेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ किसी को नहीं पता होगा। तो इसका जो हिंदी में इसे बोलते हैं, बूलियन बीजगणित बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बूलियन बीजगणित। तो इसकी खोज किसने की थी, पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका पहले अपन को बेसिक पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आई है, कैसे उसका व्युत्पन्न हुई है, क्या उसका डेराइव है, तो वो पता होना चाहिए। तो ये एक हमारे बाबा पैदा हुए थे, बाबा का नाम है जॉर्ज बुल। बाबा जॉर्ज बुल ने इसकी खोज की थी। किसने? बाबा जॉर्ज बुल ने। नाम ऐसे याद रखा करो कि जो मस्ती से याद रखें। मस्ती से पढ़ाई करो और मस्ती से पढ़ते रहो। हम पढ़ाएंगे और पढ़ते रहो। देख, क्या नाम है? जॉर्ज बुल। बाबा जॉर्ज बुल, जिन्होंने बूलिय बीजगणित की क्या की थी? खोज की थी। बाबा जॉर्ज बुल बहुत अच्छे बाबा हैं, यूनान के हैं। इन्होंने इसकी बूलिय बीजगणित की खोज की। ठीक। और तो बूलिय बीजगणित वो कहाँ से आई है, कैसे उसका व्युत्पन्न हुई है, क्या उसका डेराइव है, तो वो पता होना चाहिए। तो ये एक हमारे बाबा पैदा हुए थे, बाबा का नाम है जॉर्ज बुल। बाबा जॉर्ज बुल ने इसकी खोज की थी। किसने? बाबा जॉर्ज बुल ने। नाम ऐसे याद रखा करो कि जो मस्ती से याद रखें। मस्ती से पढ़ाई करो और मस्ती से पढ़ते रहो। हम पढ़ाएंगे और पढ़ते रहो। देख, क्या नाम है? जॉर्ज बुल। बाबा जॉर्ज बुल, जिन्होंने बूलिय बीजगणित की क्या की थी? खोज की थी। बाबा जॉर्ज बुल बहुत अच्छे बाबा हैं, यूनान के हैं। इन्होंने इसकी बूलिय बीजगणित की खोज की। ठीक। और तो बूलिय बीजगणित में क्या होता है, बाबा जॉर्ज बुल ने इसकी खोज कर दी। तो तो क्या हुआ? तो बाबा जॉर्ज बुल क्या, जॉर्ज बुल ने इसकी बूलिय बीजगणित की खोज की। तो बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है, बूलिय बीजगणित खोज किसने की थी? जॉर्ज बुल ने। इससे अपन को ज़्यादा इंटरेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना, जॉर्ज बुल ने इसकी खोज की थी। और इसके यूजेस देखने हैं अपन को। इसके उपयोग क्या है, बूलिय बीजगणित पढ़ते क्यों हैं हम, इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, या जो भी किसी में भी किसी फील्ड में इसका यूज क्या है। तो इसका यूज है, एक तो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस, ओके, फर्स्ट हो गया कंप्यूटर साइंस। एंड सेकंड, एक इसको अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो इंग्लिश से ज़्यादा, तो कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं अपन कंप्यूटर विज्ञान। अब हम मुझे भी थोड़ी हिंदी कम आती है, लेकिन आपके लिए मैं क्या है, हिंदी ट्रांसलेट करके और आपको मैं बताता रहूँगा वैसे, ठीक है। और नेक्स्ट है एक फिजिकल, फिजिकल साइंस भी आपने नाम सुना होगा, भौतिक विज्ञान। और भौतिक तो भौतिक ही तो होगी, जिसके पास, अगर जिसके पास पीसीएम सब्जेक्ट है वही भी फर्स्ट ईयर मैथ में आ सकता है। तो उसको पता है फिजिकल मैथ, फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, क्योंकि वो भौतिक विज्ञान आराम से पढ़ा है, ट्वेल्थ में, इलेवंथ में, ट्वेल्थ में 2 बार, 2 बुक्स हैं इनकी। एनसीईआरटी से है तो उसकी मेरे हिसाब से 2 या 4 बुक होगी, लेकिन हम आरबीएसई से थे, हमने जब हमारी पढ़ाई की थी तो तब हम आरबीएसई से थे, तो इसमें कितनी बुक थी? 2 बुक थी
हमारे 11th एंड 12th। तो इस वक्त क्या हुआ, ये दो क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका बस अपन को इतना ही याद करना है, बुलन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित, इसकी खोज किसने की, बाबा जॉर्ज बुल ने। ओके, इसके यूज हैं कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल साइंस में। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं हैं और जो भी इसमें और भी संक्रिया जितनी पढ़ेंगे हम उसको मैं अभी लिख, ठीक है, वो अभी लिखूँ। एक मिनट, साफ कर देते हैं इसको। तो बुलन अलजेब्रा के अंदर जो संक्रियाएं यूज होती हैं, संक्रियाएं, और अगर किसी को नोट करना हो, किसी को भी नोट करना हो तो इसको वीडियो को पॉज करके तो नोट कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत से कॉलेजों में ये पढ़ाई नहीं जाती। ये आपका प्रोफेसर है तो ये पढ़ा सकता है, अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मत देखो। ठीक है? संक्रिया देखो, इसमें संक्रिया तीन प्रकार की संक्रियाएं लगती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, पॉजिटिव संक्रिया, जिसे योग संक्रिया बोलते हैं। हिंदी में नाम याद रखना है इनको, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर आते हैं। ये आप हिंदी मीडियम से मुझे पता है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। और एक होती है डॉट संक्रिया एंड एक डैश संक्रिया। डैश संक्रिया को इस प्रकार लिखेंगे। अब हम देखो बूलियन बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं तो ये नॉर्मल गणित से बिल्कुल हटके है। ये आपको पहले बता देता हूँ मैं, बूलियन बीजगणित नॉर्मल गणित से, मतलब सामान्य जो गणित है उससे बिल्कुल भिन्न है। ये याद रख ले पहले, जब भी आप बूलियन बीजगणित पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमेशा सामान्य गणित है उससे दूर रहें, क्योंकि सामान्य गणित में इस डॉट का मतलब गुणन होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब गुणन नहीं होता। यहाँ पर सभी काम नियमों से होंगे, और जो नियम मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो तीन प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, प्लस, डॉट, डैश। ठीक है, और जो कि देखो कितनी हुई, तीन, जिसमें प्लस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, अथवा। ठीक, और डॉट का जो मीनिंग होता है, डॉट का मीनिंग होता है और डैश का मीनिंग निषेध। ठीक है, ये नोट कर लें आप। वैसे ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, नोट करो तो कर लो, नहीं तो ज़रूरत है नहीं इसकी, लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल लाइफ में आपसे कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ ले तो ये क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ठीक है, संक्रिया हो गई। कितनी संक्रिया? तीन संक्रिया काम में आएंगी, प्लस, डॉट, डैश। प्लस का मीन्स अथवा, डॉट का मीन्स और डैश का मीन्स निषेध। ठीक है, तो अब इसको साफ कर देते हैं पहले हम। संक्रिया कितनी हो गई? तीन हो गई, सबको याद कर लेना है। संक्रिया कितनी हो गई? बोलो मेरे साथ, बोलो, संक्रिया कितनी हो गई? संक्रिया हो गई है तीन। कौन कौन सी? बूलियन बीजगणित में कौन सी संक्रिया होंगी? तीन संक्रिया। प्लस संक्रिया जिसका मीन्स अथवा, द्वितीय संक्रिया, सेकंड संक्रिया है डॉट जिसका मीन्स है और थर्ड संक्रिया जो है, थर्ड संक्रिया डैश जिसका मतलब है निषेध। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। इसमें कोई, देखो मैंने पहले बता दिया आपको, आप यहाँ पढ़ रहे हैं बुलन अलजेब्रा, बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित में ये जो प्लस का मीन्स है वो साधारण योग से नहीं है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इससे। ये थोड़ी राइटिंग ऐसी है, समझ लेना। ठीक है, तो ये प्लस का मीन्स साधारण योग नहीं है, इसको याद रखें। डॉट का जो मीन्स है वो साधारण गुणन नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें, साधारण गुणन नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना है अपन को। क्या याद रखना है? कि प्लस का मीन साधारण योग नहीं है, ये कानों में अभी बैठा लो, मैंने कह दिया तभी बैठा लो इसको, कि प्लस का मतलब साधारण योग, साधारण सब्सट्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं योग को? बहुत से लोग इंग्लिश में नहीं जानते, इंग्लिश में जानते ही नहीं है, इंग्लिश में याद रखा करो। बोलो मेरे साथ, योग को योग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्सट्रैक्शन। और डॉट को मल्टीप्लीकेशन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, याद रखनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो बता दिया मैंने आपको। ठीक, अब देखते हैं बुलन अलजेब्रा। तो अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। अभी तक अपन ने देख लिया है खोज किसने की थी, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। खोज किसने की थी बताइए, बोलो। बाबा जॉर्ज बुल ने। ठीक है, नेक्स्ट, खोज कर ली बाबा जॉर्ज बुल ने। प्लस कितनी संक्रियाएं होती हैं? संक्रियाएं होती है तीन। कौन कौन सी यूज होती हैं? संक्रिया तीन यूज होती हैं, जिसमें एक तो प्लस, एक डॉट और एक डैश।
जिसमें प्लस संक्रिया का जो मीन्स होता है क्या होता है, अथवा। डॉट संक्रिया का और। एंड जो थर्ड संक्रिया है डैश, इसे डैश बोलते हैं, ये याद रखना। डैश है ये वन नहीं है, वन समझ रहे इसको, डैश है ये। तो डैश संक्रिया का जो मीन्स होता है निषेध, ठीक है। और क्या बताया मैंने, एक चीज और बताई थी याद, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी बोला जो याद हो या ना हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो मेन चीज बोल रहा हूँ मैं आपको, मेन चीज क्या बोली मैंने आपको, कि जो प्लस और डॉट जो साधारण गुणन और साधारण योग के बराबर नहीं है। साधारण योग और साधारण गुणन के मतलब, उसको ये ना समझे कि प्लस का मतलब साधारण योग है, ये बिल्कुल ना समझे, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 नंबर के यूनिट है। 4 नंबर बहुत सिंपल आ जाते हैं, लेकिन ये बात अगर किसी के समझ नहीं है तो 4 नंबर, 4 नहीं 0 मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। 4 की सोच रहे हैं, ये याद रखना इस बात बोलिए जो, कि कितने नंबर, 4 नंबर की यूनिट है। और एक बात जो थर्ड बात बोली मैंने सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस का मतलब साधारण योग नहीं, डॉट का मतलब साधारण गुणन नहीं। तो बोली हुई गणित की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। बोलिए बीजगणित, अब आपको मैं परिभाषा दे देता हूँ, इसका नोट कर ले जरूर। वैसे आने वाली तो नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो बोलिए बीजगणित की परिभाषा क्या होगी। अब इसमें अपन देखो, बोलिए एक बात और बताता हूँ, बोलिए बीजगणित को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल बी से, ये याद रखना। जब भी मैं इस यूनिट में कैपिटल बी लिखूंगा वो क्या होगी, बोलिए बीजगणित, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, बूलियन बीजगणित की परिभाषा दे रहे हैं। तो माना बी एक, देखो मैं एक परिभाषा लिख रहा हूँ, माना बी एक बूलियन बीजगणित है, माना एक बूलियन बीजगणित है जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम 2 अवयव, जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं। अब 2 अवयव तो होंगे ही, क्या बोला मैंने, इसका मीन्स क्या है, माना बी एक बूलियन बीजगणित है। बूलियन बीजगणित की परिभाषा दे रहे हैं बुलन अलजेब्रा की। तो माना बी एक बूलियन बीजगणित है जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं, जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं, तथा तथा बी पर परिभाषित 2 द्विचर संक्रियाएं हैं, तथा बी पर परिभाषित 2 द्विचर संक्रियाएं हैं। मैंने अभी आपको 3 संक्रियाएं बताई थी, क्या क्या थी बोल के बताओ। बी पर परिभाषित द्विचर, द्विचर लिखना भूल गए, द्विचर संक्रियाएं हैं, तथा बी पर परिभाषित द्विचर संक्रिया। मैंने आपको संक्रिया बताई थी 3, कौन कौन सी है बताओ, जल्दी बोलो। बी पर जो अभी मैंने अभी आपको संक्रियाएं बताई थी कि बूलियन बीजगणित में 3 संक्रियाएं यूज की जाती है, कौन कौन सी बताई थी बोलो, जल्दी बोलो। पहली बताई थी प्लस, दूसरी बताई थी डॉट, और तीसरी बताई थी डैश। तो उसमें से द्विचर संक्रिया कौन कौन सी है, एक है प्लस जो है द्विचर संक्रिया है, एंड जो डॉट है वो द्विचर संक्रिया है, और जो डैश है वो एक चर संक्रिया है, ये याद जरूर रखना, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या की गई है, बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं हैं, तथा बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं हैं। द्विचर संक्रिया कौन कौन सी है, मैं पोस्टर में लिख देता हूँ, प्लस और डॉट, ठीक है, प्लस और डॉट, तथा तथा जो डैश है, देखो ये मैं डैश लिख रहा हूँ, डैश है, ठीक है, तथा डैश एक चर संक्रिया, तथा डैश एक चर संक्रिया है। ये थोड़ा किसी को दिख नहीं रहा हो ठीक से, तो वीडियो को पॉज करके ठीक से लिख लेना, ठीक है। ये अभी मैंने लिख दिया, और करेंगे। एक चर संक्रिया है, दो विशेष आय, दो विशेष अवयवों, दो विशेष अवयवों 0,1, 0,1 है, 0 और 1 लिख लो, 0,1 के साथ संरचना, 0,1 के साथ संरचना, संरचना बना रहा हूँ, उसको जरूर से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो याद करनी ही करनी है, ये तो याद करनी है, लेकिन इसमें क्या करना है, ये जो संरचना बना रहा हूँ वो याद रखो। संरचना आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर टेक्निकल टीम से पूछ रहा हूँ, दिख रहा है इधर,
यहाँ पर हाँ सब दिख रहा है। देखो बी प्लस बी, बी कॉमा प्लस कॉमा डैश, डॉट है ये डॉट, कॉमा डैश कॉमा जीरो कॉमा वन, ठीक है। बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश, ये देखो डैश बना रहा हूँ। यहाँ पर अपन बूलियन बीजगणित पढ़ेंगे, बूलियन बीजगणित में ये बनाऊंगा मैं जो डैश है, और वन बनाऊंगा जो वन, इस प्रकार बनाऊंगा ये, और आप भी ये बात याद रखें, ठीक है। बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश कॉमा जीरो कॉमा वन बूलियन बीजगणित कहलाता है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आप समझ आ रहा हो, और अगर समझ आ रहा हो तो ये यूट्यूब चैनल का नाम है उज्जवल जेई, और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मैं पढ़ाई रहूँगा आपको, क्या मूल्य में गणित कहना, 4 नंबर पक्के करवा दूंगा आपके, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पढ़ने आए हो इस चैनल पे तो 4 नंबर पक्के करके जाओगे, ठीक है। देखो अब एक बार फिर से समझा देता हूँ, किसी की अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई टेंशन नहीं, एक बार दो बार तीन बार काम ही हमारा समझाना है। देखो मूल्य बीजगणित की परिभाषा है, माना बी एक बूलियन बीजगणित है, हम परिभाषा दे रहे हैं तो उसको मान लेते हैं पहले। माना बी एक बूलियन बीजगणित है, और बता दिया आपको बूलियन बीजगणित को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बुलाना अलजेब्रा से बी उठाया है पढ़ने शुरू कर, ठीक है। तो माना बी एक बूलियन बीजगणित है जिसमें कम से कम 2 अवयव हैं। कम से कम कितने होंगे? 2 अवयव, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। कम से कम की बात की गई है तो कम से कम 2 अवयव होंगे, जिसमें कम से कम 2 अवयव है, तथा बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं, तथा बी पर परिभाषित द्विचर संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? प्लस कॉमा डैश, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, तथा प्लस कॉमा डैश बी पर परिभाषित द्विचर संक्रिया है। और मुझसे वो रह गया था उधर, तो आप चाहे तो उधर लिख लेना इसको, और जो ये मैंने इधर कोष्टक में लिख दिया, अगर चाहे आप तो इधर लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ भी ठीक है। तथा डैश एक चर संक्रिया है, 2 विशेष अवयवों 0,1 के साथ संरचना बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश कॉमा 0,1 बूलियन बीजगणित कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। कल कल सेकंड जो वीडियो आएगी अपनी कल, उसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और नहीं बताया तो अपने पापा से शिकायत कर दूंगा, अपने पापा से नहीं, तुम्हारे पापा से, गलती हो गई बोल रहे, ठीक है। लिख ली, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, वीडियो स्क्रीनशॉट। देखो हम एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं आपको अभी जाते जाते, थोड़ी सी और जन्म घुट्टी दे जाते हैं आपको 4 नंबर की, ठीक है। देखो आपको ये बता देते हैं हम कि जो बूलियन बीजगणित है, बूलियन बीजगणित वैसे ही बूलियन बीजगणित नहीं है। बूलियन बीजगणित होने के लिए 5 नियमों का, कितने? 5, आपको देखो ठीक से, 5 नियमों का, 5 नियमों की पालना जरूरी है। वो नियम मैं आपको लिखा रहा हूँ, और वो नियम देखो, वो नियम होने चाहिए याद क्रम से। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे, 5 में से एक बोला तो चौथा बोल दिया, तीसरा बोल दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। ये नियम आपको क्रम से याद रखने पड़ेंगे, और जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, और ये नियम मैं आपको बता दिए, और ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको बुलान अलजेब्रा में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वो मेरे साथ देख लेना कैसी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आने नहीं दूंगा दिक्कत, तो आप याद करके आना कल बिल्कुल आओ, अगर नेक्स्ट क्लास में आओ तो बिल्कुल याद करके आना, ठीक है। तो बुलान अलजेब्रा की मैं आपको रूल बता देता हूँ। B1, ये रूल B1 है। फर्स्ट रूल है क्रम विनिमेयता। देखो राइटिंग की मत जाना, टीचर राइटिंग की मत जाना, तो ज़्यादा पढ़ने में ध्यान दे दिया था मैंने, ये हो गई राइटिंग। देखो फर्स्ट रूल है क्रम विनिमेयता, इसे B1 से डिनोट कर रहे हैं। B1 से क्यों? बुलन अलजेब्रा का रूल है फर्स्ट, इसलिए क्रम विनिमेयता। तो देखो क्रम विनिमेयता का रूल का मतलब बताता हूँ, मीन्स बताता हूँ पहले तो आपको। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता किससे मिलकर बना है? क्रम प्लस विनिमेयता। क्रम का मतलब तो होता है क्रम, और विनिमेयता मतलब अदल बदल, विनिमय करना। तो क्रम विनिमेयता, जैसे a प्लस बी लिखा मैंने, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? b प्लस ए। ये है क्रम विनिमेयता, सिंपल यार, टेंशन मत लो, अपने साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये देखो a डॉट b को क्या लिख सकता हूँ? b डॉट ए, ठीक है। अपनी क्लास चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रम विनिमय रूल मेरे हिसाब से अब याद होगा, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। नेक्स्ट रूल बता रहा हूँ आपको मैं, इसे B2 से लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है अपना बंटनता रूल। और बंटनता तो यार तुम जानते हो, इससे तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कैसे? बंटनता का क्या मतलब होता है? बांटना, और बांटना तुम जानते ही हो, छोटे भाइयों के साथ लड़ लड़ के बांटते रहते हैं, वही बंटनता कहानी है यहाँ पर। देखो बंटनता दिखाते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें देखो पहले तो ये 3 चर चाहिए इसके लिए। 3 चर कैसे? देखो a डॉट, ये प्लस डॉट बोलेंगे इसको, ठीक है, a डॉट b प्लस सी,
तीन चर चाहिए ए बी सी, ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसका सूत्र क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये इसका सूत्र है, ठीक है। इसको याद करना है, बंटन का रूल, बांटना है बस, इसको इसके साथ बैठाना है, फिर बीच में प्लस लगा देना है, फिर इसको इसके साथ बैठा, बस सिंपल है यार, तुम पढ़े जाओ बस, कोई टेंशन नहीं लेनी। ए प्लस बी डॉट सी, तो इसमें लगा दो, इसमें इसके साथ बैठा दो पहले सी, ए प्लस बी, फिर बीच में डॉट लगा रहा है, डॉट लगा दूं, फिर इसमें इसके इसको इसके साथ बैठा दूं, होगा ना, दो नियम याद हो गए यही, आपको पढ़ना है बस, पढ़े जाओ और हमारे ऊपर छोड़ दो, कंटेंट हम आपको देंगे, आप बस याद रह जाओ, और याद तो वैसे मैं क्लास में करा देता हूँ, मेरी तो वही है, एक्सपीरियंस है अपना, तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। B1 हो गया, B2 हो गया, दो रूल्स हो गए, तीन रूल्स और बचे हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से पांचवा रूल वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनको थोड़ा इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करो। और B3 मैं मेरी टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा, ये दिख रहा है इधर नीचे, देखो ये रूल क्या है, B3 रूल, B3 रूल में अपन को पढ़ना है, B3 रूल देखो, कामिनिमेता हो गया, बंटनता हो गया, तो नेक्स्ट अपना तत्समकता रूल, तत्समकता, एक मिनट यार, पानी पी लेते हैं थोड़ा। क्या पानी पीना जरूरी होता है यार, तुम कहते हो सर को पानी नहीं पीना चाहिए, तुम तो दया करते हो थोड़ी हो सर पे, दया करे करो, आपके लिए लगे हैं यहाँ पर। और जिसने भी अगर कोई वीडियो देख के चला गया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देख लेना, घर आ जाओगे, ठीक है। देखो ये तत्समकता रूल, तत्समकता रूल क्या है, देखो इसमें ये मैं आपको याद करा देता हूँ, बिल्कुल ये कंठस्थ होना चाहिए। प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0, डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव 1। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, दो तीन बार रिपीट करना है। प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0, डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव 1, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0, डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव 1, ठीक है। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव 0, कितना आ जाएगा ए, ठीक है। ए डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव, डॉट संक्रिया का तत्समक, बोलो 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 बोलो, डॉट संक्रिया का तत्समक अवयव 1, बिल्कुल बिल्कुल सीख गए, देख लो मेरे साथ रह रहे के तो ऐसे ही सीख जाओगे। ए डॉट 1 बराबर, और मुझे ऐसा लग रहा है दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, दिखे ना दिखे, आप तो मेरी आवाज़ से सीख जाओगे यार, पढ़ो सही से, ठीक है। देखो इधर लिखा हूँ मैं इसको, ए डॉट 1 बराबर, ठीक है, ये कितना हो गया, B3 तत्समकता रूल हो गया, दो रूल और रह रहे हैं, दो रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो जल्दी से देख लेते हैं उसको, फिर आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे, फिर आगे आपको थ्योरम पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, देखो रूल क्या है, B4 रूल क्या है, B4 मैंने कौन कौन से रूल बता दिए, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। B1 रूल क्रम विनिमयता, B2 रूल, B2 रूल बोल 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 बोल, दे दे नहीं बता रहा, B2 रूल देख बिल्कुल जल्दी बता, B2 रूल क्या है, B2 रूल है बंटनता, अरे यार तू भी बुद्धू है। B1 रूल क्रम विनिमयता, B2 रूल बंटनता, और B3 रूल क्या है, B3 रूल बता, नहीं बता रहा यार, क्या मार्टी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और तुम ऐसे नहीं बता रहे। B3 रूल है तत्समकता, अरे यार मार्टी करा रही है, टीचर का नाम डबोगे, और जो अब सोच रहे हैं टीचर का नाम ही नहीं पता, मैं टीचर का नाम भी बता देता हूँ यार तुम्हें, यार तुम क्या याद रखोगे, KS सर, ओके, नाम याद रखना, फुल नाम नहीं बताऊंगा, सोच रहे हो फुल नाम बता दूँ, ठीक है। B4 रूल देखो, मजाक मैं कर लेता हूँ क्लास में, मजाक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। B4 रूल देखो, G4 रूल है अपना पूरकता, ठीक है, तीन रूल हो गए हैं अपने, क्रम विनिमयता, बंटनता और तत्समकता। पूरकता रूल क्या है, पूरकता रूल है ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1, ए डॉट सॉरी ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0, ठीक है। ये है अपने पूरकता रूल, और मैं B5 रूल भी लिख देता हूँ एक बार। B5 रूल है 0 इज नॉट इक्वल टू 1, और ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1 ये तो याद रहेगा। तो B4 मैं बता देता हूँ इसको कैसे याद रखना है पूरकता वाले को, ए प्लस ए डैश और ए डॉट ए डैश, अब ये कंफ्यूजन होगा, आप प्लस की जगह यहाँ 0 लिखाओगे, यहाँ 1 ऐसे वो करोगे,
तो इसका मैं परमानेंट जुगाड़ बता देता हूँ, जल्दी भर ना भूलो। याद रखेंगे के एस जे सर कौन थे, ठीक है, के एस जे सर से पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, प्लस में देखो ये बड़ा डंडा है, देखो ये डंडा, तो ये डंडा लिख रहा हूँ, बन रहा है, ठीक है। और डॉट, ये डॉट कैसा है, डॉट जीरो की तरह ही तो होता है, तो यहाँ पर जीरो आ गया, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना B4 रूल, B5 रूल। और एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं अपन को, जो भी अभी चैप्टर में पढ़ा है, एक बार 1 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कराते हैं। देखो, जॉर्ज बुल ने इसकी खोज की थी, बूलिया बीजगणित की। 3 संक्रियाएं इसमें यूज की जाती हैं, 3 संक्रिया प्लस, डॉट और डैश। प्लस जो संक्रिया है, प्लस संक्रिया को अथवा भी कहा जाता है, अथवा मीन्स उसका अथवा होता है। डॉट संक्रिया का और डैश संक्रिया का निषेध। उसके बाद जो हमने पढ़ा था निषेध संक्रिया, निषेध पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इसका यूजेज पढ़े थे हमने। यूजेज क्या कहा थे, बूलिया बीजगणित के यूजेज थे फिजिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश तो आती होगी यार, हिंदी तो आती होगी, ठीक है, हिंदी के तो स्टूडेंट हो तुम। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, बूलिया बीजगणित की परिभाषा पढ़ी थी, उसको याद कर लेना तुम, ठीक है। सिंपल है वो, कोई वो उसको ज़्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, याद करो कर लेना लेकिन, ठीक है। और नेक्स्ट फिर अपने 5 रूल पढ़े हैं, क्रम विनिमयता, बंटनता, तत्समकता और पूरकता, और 0 इज नॉट इक्वल टू 1। इनको कल याद करके लेके आना। तो आज टाइम हो गया है हमारा भी। तो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके आगे जो थ्योरम है उनको मैं आपको प्रूव करवाऊंगा एक वीडियो लेक्चर में, या 1 से 2 जो 1 से 2 थ्योरम्स हैं उनको प्रूव कराऊंगा। और उन थ्योरम्स को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना। और देखो, सबसे पहले यहाँ तक वीडियो देख लिया तो क्या करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर, शेयर जरूर करना है। देख लो, शेयर से सबसे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अरे दीपक ने क्या कहा, B1 रूल समझ नहीं आया, B1 रूल क्यों नहीं समझ आया, अरे यार B1 रूल तो सबसे सिंपल रूल अगर मैं किसी का कहूँ तो वो B1 रूल है। इस दीपक को समझ नहीं आया, चलो एक बार दीपक को समझा देते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट लगेगा। डस्टर कहाँ है मेरा, देखो B1 रूल देखो, जल्दी समझो, जल्दी जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है लेकिन फिर भी जल्दी समझो, ठीक है। B1 रूल क्या बोला था मैंने, B1 रूल बोला था मैंने क्रम विनिमयता। यार दीपक क्या करता है, कहाँ देख रहा था, पढ़ा कर। क्रम विनिमयता रूल, तो क्रम विनिमयता रूल इसमें क्या था, A प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, B प्लस ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, B डॉट ए। यही तो बोला था यार दीपक, यार पार्टी करवा रहा है, किस सर से पढ़ रहा है ये भी ध्यान नहीं दे रहा, हमसे पढ़ के और ये नियमों को बोल रहा है, ये तो क्लास में याद हो जाना चाहिए। अब किसी का कोई डाउट हो तो भेज दो, किसी का डाउट हो तो भेज दो, देख रहा हूँ मैं, चैट देख रहा हूँ, है किसी का डाउट। गुड नाइट कर रहे हैं सभी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दीपक, गुड नाइट सुरेश। चलो ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। और तब तक ये जो आज जो पढ़ा है वो कंप्लीटली याद होना चाहिए, ठीक है। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।